खुदावंद यीशु मसीह में आप सभी मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर हम यहाँ पर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्लीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिए। और स्पेशली ये मैं कह सकता हूँ कि मैसेज है हमारे जवान भाई बहनों के लिए, क्योंकि आज जिस वक्त में हम रह रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिए, जिस वक्त में हम रह रहे हैं, हर तरफ से संसारिक अभिलाषाएं, संसार का मीडिया, संसार की फिल्में, गाने, ये जो भी सोशल मीडिया के ऊपर हम चीज़ें देख रहे हैं, ये जवानों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं, जवानों में एक गुनाहों को पैदा करने के लिए है। ये हम कह सकते हैं कि परीक्षा है जवानों के लिए, जिसमें जवानों को बहुत ही बचकर रहना पड़ेगा। देखिए, पवित्र बाइबल वचन बार बार इस चीज की बात करता है, परीक्षा की, और परीक्षा में यानी परीक्षा के सामने स्थिर यानी स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत रहने की। तो हम वचन पढ़ते हैं। सबसे पहले याकूब अध्याय 1 और उसके वचन 12 को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। ओके, उर्दू में पढ़ेंगे इसे, बहुत ही खूबसूरत है। उर्दू में लिखा है कि मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वायदा किया है। आजमाइश को जो बर्दाश्त करेगा, जो आजमाइश में खरा रहेगा हम कह सकते हैं, और जब वो इसमें मकबूल ठहरेगा, तो वचन कहता है कि वो यानी खुदा उसे जिंदगी का ताज देगा। तो बहुत ही जरूरी है कि जब हम परीक्षाओं का सामना करते हैं, क्योंकि परीक्षा, टेम्पटेशन, प्रलोभन एक ऐसी चीज है, जैसे कि मैं कई बार कह चुका हूं, कि हमारी जिंदगी में आएंगी ही आएंगी, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि अब मैं मसीही हूं, अब मैं विश्वास में आ गया हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया है, तो मेरी जिंदगी में कोई अब आजमाइश नहीं आएगी, कोई परीक्षा, कोई टेम्पटेशन, कोई प्रलोभन नहीं आएगा। नहीं, ये सरासर गलत बात है। ये आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, टेम्पटेशन आएंगी, प्रलोभन आएंगे, लेकिन अब फर्क ये रहेगा कि अब हमें, वचन जैसे कहता है कि हमें अब इसके सामने स्थिर रहना है, उस परीक्षा में, उस प्रलोभन में, उस आजमाइश में, टेम्पटेशन में गिर नहीं जाना है। ओके, तो मैं आपको पवित्र बाइबल से दो ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा जिनके सामने परीक्षाएं आई, लेकिन उनमें से एक गिर गया परीक्षा में, टेम्पटेशन में, प्रलोभन में, आजमाइश में, लेकिन एक आजमाइश के बीच में भी खड़ा रहा। वो इंसान कौन है? एक है आदम और दूसरा है अय्यूब। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हम उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों को देखेंगे, अय्यूब और आदम। देखिए, आदम के सामने उसकी पत्नी उस फल को लेकर आई जिसको खाने के लिए खुदा ने मना किया था, और आदम इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि हमें ये फल नहीं खाना है। लेकिन अब क्योंकि उसकी पत्नी कोई आकर उसे फोर्स कर रही है कि तुम्हें ये फल खाना है, इसे खाओ, मैंने भी खा लिया है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, प्लीज इस फल को खाओ, तो वो क्या करता है, अपनी बीवी के प्रेशर में आ जाता है। और इसीलिए मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया है, अय्यूब को और आदम को, क्योंकि अय्यूब की जिंदगी में भी सेम ऐसा ही प्रलोभन आया था, ऐसी ही आजमाइश आई थी। क्योंकि जैसे आदम को उसकी पत्नी ने आकर मजबूर किया, फोर्स किया कि गुनाह में गिर जाए और खुदा को ठुकरा दे, ऐसे ही कुछ अय्यूब की जिंदगी में भी हुआ। अय्यूब की पत्नी अय्यूब के पास आई जब अय्यूब ने सब कुछ खो दिया था, अपना घर में जो भी उसके पास था, अपने बच्चे, अपनी बच्चियां, यहाँ तक कि उसका शरीर फिजिकली भी वो पूरी तरह से जीरो हो चुका था, खाक हो चुका था, खत्म हो चुका था। उसकी जो हालात थे फिजिकल, वो भी बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके थे। और इस हालात में उसकी पत्नी उसके पास आती है कि तुम अभी भी अपने खुदा को पकड़े हुए हो, कैसे उस खुदा की आराधना कर सकते हो जो तुम्हारे हालात को नहीं देख सकता है, जो तुम्हें इससे निकाल नहीं सकता है? तुम कैसे अपने ऐसे खुदा की आराधना कर सकते हो? उसे छोड़ो, उसे त्यागो, उसे श्राप दो और मर जाओ, खत्म हो जाओ। लेकिन अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब ने अपनी बीवी की नहीं मानी। जो प्रलोभन, जो आजमाइश, जो परीक्षा उसके सामने आ रही थी, उन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जैसे आदम ने दिया था। अय्यूब ने वो ध्यान नहीं दिया, और अय्यूब ने कहा कि नहीं, खुदा ने दिया है वही ले लेगा, और उसी का नाम मुबारक है, उसी का नाम धन्य है। लेकिन
आदम ने ऐसा नहीं किया था। आदम ने अपनी बीवी की बात मानी, आजमाइश में गिर गया, लेकिन अय्यूब ने अपनी बीवी की बात नहीं मानी, आजमाइश में गिर गया। अब उन दोनों की जिंदगियों में दो औरतें थी जो उन्हें आजमाइश में लेकर जा रही थी, जो उन्हें खुदा से दूर करना चाहती थी। अब हमारी जिंदगियों में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ध्यान से सुनिए, जो हमें गुनाह में लेकर जाता है और खुदा से दूर करना चाहता है। बहुत कुछ है। कई बार कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि हम खुदा को ठुकरा दें और कोई और रास्ता पकड़ लें। क्योंकि अय्यूब की जिंदगी में भी ऐसा होता, उसके हालात ऐसे बन चुके थे, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। फिर कई बार हमारी जिंदगी में कुछ बीमारियां ऐसी आ जाती हैं जो कि हमें मजबूर करती हैं कि खुदा कैसे अलाउ कर सकता है ऐसी बीमारियों को, ऐसी चीजों को, ऐसी सिकनेस को हमारी जिंदगी में। तो उस वक्त में भी, इस आजमाइश में भी हो सकता है कि हमारे अंदर ये सिचुएशन बन जाए कि हम खुदा को ठुकराने की और किसी और रास्ते की तरफ जाने की कोशिश करें। फिर इस संसार की मोहब्बत, इस संसार की परीक्षाएं, संसारिक चीजें, संसारिक लोभ, संसारिक माया, संसारिक प्रोस्पेरिटी, संसारिक नाम, ये चीजें भी हमें गुनाह की तरफ खींचकर खुदा से दूर करना चाहती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आज बहुत सारी ऐसी आजमाइशें हैं क्योंकि पहले के समय, आज से 20 साल आप देख लो, 10 साल पीछे भी चले जाओ, तो इतनी आजमाइशें, इतनी बुराई, इतनी परीक्षा, इतना प्रलोभन लोगों की जिंदगी में नहीं था जितना कि आज हमें देखने को मिल रहा है। हमारे बस हर पल में, हर जगह हमें आजमाइश, परीक्षा देखने को मिल रही है। इसीलिए आज जवानों को मतलब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, जो कि आज हम नहीं हो रहे हैं। आज जवानों को बहुत 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 ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ओके, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जब कोई एथलीट होता है जो कि किसी भी, आप दौड़ में लगा लो या किसी भी चीज में हिस्सा लेना चाहता है, और उस एथलीट को उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसका हिस्सा मुकाबले में जाने के लिए बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती है। फिजिकली उसे फिट रहना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे इनाम को हासिल करना है, मुझे पहले दर्जे पर आना है, मुझे ताज हासिल करना है, और वो सावधान रहता है। इसी तरह से मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम जो खुदा के तरफ से बुलाए गए हैं, हम जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हम जो परमेश्वर की प्रजा हैं, परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हमें कितना ज़्यादा और सावधान, सतर्क और केयरफुल होने की ज़रूरत है कि हम खुदा के उस ताज को हासिल करें जो देने का उसने अपने लोगों को, अपने बच्चों को वायदा किया है। अब जैसे मैंने कहा, बहुत सी चीज़ें हैं हमें प्रलोभन में डालने के लिए, लेकिन हमें देखना है कि क्या हम आदम की तरह गिव अप कर देते हैं, उन प्रलोभन, परीक्षाएं, आजमाइशों की तरफ चले जाते हैं और खुदा का इनकार कर देते हैं, या फिर हम अय्यूब की तरह उन प्रलोभन का इनकार करके, उन आजमाइशों को ठुकरा कर कहते हैं कि नहीं, खुदा 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 परमेश्वर हमारा वही है सब कुछ मेरे लिए, उसके सिवाय मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तो हमारे हालात, बीमारियां, संसारिक लोभ, मीडिया, ये सब बुराइयां, यहाँ तक कि कई तरह की हमारी इच्छाएं हो सकती हैं जो हमें खुदा से दूर करने की कोशिश करें, लेकिन हमें आदम की तरह नहीं होना है, वरन हमें अय्यूब की तरह होना है और कहना है कि नहीं, खुदा का है सब कुछ, परमेश्वर का है सब कुछ, मेरी जिंदगी उसकी है, उसने दी है और ये बस उसी के लिए है, उसी के महिमा के लिए है। हमें आजमाइशों में खड़े रहने की और खरे रहने की जरूरत है, क्योंकि धीरज, इसकी मैं कई बार बात कर चुका हूं अपने मैसेजेस में, बहुत ही जरूरी है, जो खुदा देखते हैं अंतिम दिनों के विश्वासियों में। और जब कभी भी अंतिम दिनों की बात हुई है तो धीरज यानी एंडोरेंस यानी सब्र, ये एक ऐसा गुण है जो कि आज मैं चाहता हूं कि आप जवानों में, मेरे भाइयों में, मेरी बहनों में होना बहुत ही जरूरी है। और धीरज ही वो बात है जिसकी बात प्रभु यीशु भी करते हैं जब वो अंतिम समय की बात करते हैं, मत्ती अध्याय 24 वचन 13 में, लेकिन जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, जो अंत तक सहेगा, वो निजात पाएगा, उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक सहेगा, अंत तक, आखिर तक बर्दाश्त करेगा। तो हाँ, बहुत कुछ है, दिन प्रतिदिन हर पल में वो चीजें जो हमें खुदा से खींचना चाहती है, लेकिन हमें इन सब प्रलोभन में, सारी टेम्पटेशंस में मजबूत होना है, क्योंकि टेम्पटेशन एक ऐसी चीज है जिसका सामना प्रभु यीशु को भी करना पड़ा था और हमें भी दिन प्रतिदिन इसका सामना करना पड़ता है,
करना पड़ेगा और करेंगे, लेकिन अपनी सामर्थ्य, अपने बल, अपने जोर के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु भी अगर शैतान का टेम्पटेशन का सामना कर पाया था तो वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ वो भरा हुआ था। इसीलिए वो वचनों के साथ भरा हुआ था। इसीलिए हमें भी पवित्र आत्मा की जरूरत है, परमेश्वर के वचनों की ताकत की जरूरत है, जिसके साथ हम टेम्पटेशंस का, शैतान का और संसार के प्रलोभन का सामना कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज आपकी मदद करेगा कि आप मेरे जवान भाई, मेरी बहन, एक डिसिप्लिन्ड, गॉड फियरिंग, खुदा का भय मानने वाली, अनुशासित भरी जिंदगी जिएं, ताकि खुदा हमें आप में सब्र को कहे, यस, ये मेरा बच्चा ताज के इनाम के काबिल है, क्योंकि इसने अपने आप को इस ताज के लिए, इस पोजीशन के लिए तैयार किया है। इसके अंदर सब्र था, वह टेम्पटेशंस में, प्रलोभन में खड़ा रहा। तो प्लीज आप आदम के जैसे मत बनिए जो किसी के पीछे लगकर गुनाह में जाएगा और खुदा को ठुकरा देगा, वरन आप अय्यूब के जैसे बनिए जो हर तरह के प्रलोभन, परीक्षा को ठुकरा कर खुदा के लिए खड़ा रहेगा और खुदा की महिमा करेगा। मे गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन विद एनी अदर मैसेज। तब तक खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन। जय मसीह की।